देखो, पाकिस्तान का जो रोजगार है ना वो इंडिया से ही चलता है। लाइक अगर तुम लोग हमको ट्रोल नहीं करोगे तो तुम लोग का रोजगार नहीं चलेगा। इवन तुम लोग के कुछ यूट्यूबर्स भी है, हम लोग को वीडियोस में बुलाते हैं तब जाके तुम्हारी इतनी व्यूवरशिप बढ़ती है। पहले ऐसा होता था कि हमें जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स है उनके दफ्तरों में जाके अपने काम करवाने पड़ते थे। हम्म। सो जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज अब आई हैं, अब उनकी वजह से ऐसा हुआ है कि जो ऑफिसर्स है वो खुद हमें घर भिजवाते हैं अपने जूनियर्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, आपका गुड। ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है, बिकॉज इट्स गुड। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड. So जबरदस्त। you have to do it. Whether it is kind of a golden card, is there is a service called golden card. तो ओके। जिसका नहीं बना है there is a record of that. तो कंसर्न डिपार्टमेंट हर एक घर जाके, चाहे वो फॉर फ्लंग एरिया में ही क्यों नहीं है, उनके घर जाके गुड। उनके घर पे ही उनका कार्ड बनवाते, सारी जो बायोमेट्रिक मशीन है वो साथ लेकर जाती हैं. दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कश्मीर की 3 बेटियों ने कैसे पाकिस्तान के सरेआम धागे खोल डाले। शायद इससे पहले आपने पाकिस्तानियों की ऐसी पिटाई देखी नहीं होगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर महवीश ने कश्मीर की बेटी उर्फाना मुनीर को अपने यूट्यूब चैनल पर डिबेट के लिए बुलाया था। पाकिस्तान से भी एक ऐसे ही साहब थे जो खुद को जर्नलिस्ट बता रहे थे। नाम है उनका उस्मान सेल्वी। वे बार बार कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर कश्मीरी बहन उर्फाना ने साफ लफ्ज़ों में फटकार लगा दी। जब पाकिस्तानी भाई साहब ने बीच में इंडियन आर्मी पर आरोप लगाया तो उर्फाना बिफर पड़ी और चेतावनी दे डाली कि हमारे आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोला तो ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, उर्फाना की पास में ही बैठी उनकी छोटी बहन भी पाकिस्तानी भाई को बेइज्जत कर दिया और कहा कि इंडियन आर्मी के बारे में कुछ भी लफ्ज़ बोला तो खैर नहीं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बार बार कश्मीर में हत्या की बात कर रहा था। इस पर भी उर्फाना ने उसे जमकर लताड़ा। उर्फाना ने यहाँ तक कह डाला कि फेक न्यूज़ फैलाने में पाकिस्तानी मास्टर हैं, वे भारत के खिलाफ हमेशा फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। उर्फाना ने कहा कि इंडियन आर्मी जितना कश्मीरियों के लिए करती है उतना तो पाकिस्तानी आर्मी अपने पाकिस्तान के लिए भी नहीं करती होगी। इस वीडियो में आप एक और कश्मीरी बहन अनिका नज़ीर की भी चर्चा सुनेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार फ़खर यूसुफजई के सामने उन्होंने बदलते और विकसित कश्मीर की बात की। कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। दोस्तों, दावा है कि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए बने रहिए आगे हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन इंडियन कोई मीडिया चैनल आप उठा के देखें तो उसके ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से शुरू होते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान का क्या कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान निकल जाए ना तो इंडियन जर्नलिज्म का जो पट्टा है ना वो बैठ जाएगा। I'll tell you one thing, मैं भी कश्मीरी हूँ। ठीक है, आपने कहा कि नहीं, जो कश्मीर के जिन्होंने अपनी जाने दी हैं, तो कश्मीर में जाने क्यों दी हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी लाने वाला कौन था, कश्मीर में ये जो इतने जो इंसिडेंट्स हुए ये किसकी वजह से हुए हैं, पहले आपको उस चीज की नॉलेज रखनी चाहिए। एंड सेकेंडली आपने कहा कि हमारी वजह से तो इंडिया का जर्नलिज्म चलता है। हाँ भाई, हमें तो यही काम है, हम आप लोग की बातें करेंगे, हमारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना कि अगर डेमोक्रेसी कहीं है ना तो वो हिंदुस्तान में है। एंड आई टेल यू वन थिंग, ये जो पाकिस्तान में आप लोग बोलते रहते हो ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये सब होता है, हिंदुस्तान के कश्मीर में ये सब होता है, वो सब होता है, तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, आप हम मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को हमसे डरना चाहिए। ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो ना कि हमारी रोजगार खत्म हो जाएगी, तो हमारी रोजगार तो पाकिस्तान पे चलती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सूरत हाल मेरे को दिख रहा है। इतनी इतनी महंगाई भाई, इतनी महंगाई करनी क्या है, मुझे बोलो कि कितने घर भरने हैं। और आपकी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह जितनी गरीब है वो तो मुझे पता है, और मुझे नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को भी पता है। तो मुझे नहीं पता ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लिटरली मुझे नहीं समझ आया कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया का रोजगार आप लोग की वजह से चल रहा है। आप लोग को तो खुद का रोजगार आपकी वजह से भी नहीं चल रहा है यार, आप क्या इंडिया को टारगेट करोगे। एंड मैं भी कश्मीरी हूँ भाई, आई एम ऑल्सो कश्मीरी। 370 के हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में सबसे पहले तो पत्थरबाजी छूटी। ठीक है, दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर यूथ। आज हमारे बच्चे इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे नेशनल पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फीमेल्स हमारी सबसे पहले आ गए हैं। आर्टिकल 372 था, डेवलपमेंट कितनी हुई कश्मीर में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आए, नया जो इंटरनेशनली प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो भी सबसे पहले कश्मीर में ही लॉन्च हो रहा है। दुबई से जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटा तो हमारी स्टेट को एक नया नाम मिला और हमारी स्टेट की एक पहचान बनी। सो जो आर्टिकल 372 था ना वो बेनिफिट था किसके लिए, कश्मीरियों के लिए। आप क्या किसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप क्या बोले कश्मीरियों से पूछा। I'll tell you one thing, मैं कश्मीरी हूँ ना, मुझसे पूछो ना, मुझे पूछो।
कि आपको लेकिन क्या मैं राय अच्छी लगती है? देखिए मेरी बात कौन से सुनिए, कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो यहाँ पे? मैं क्या हिंदू आप ये कश्मीरी नहीं हूँ? आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी बात तो सुन फिर रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ मैं, तो लेकिन मैं भाई उन आप किसकी कश्मीरी बात कर रहे हो अब यहाँ सुन पे? तो ले मोहतरमा, आप सुन नहीं रही ना, ये यही तो मसला है। मैं आपको कह क्योंकि रहा हूँ, गलत मैं सुनूंगी नहीं ना भाई, देखिए मैं ना, गलत नहीं मैं आपको सुनूंगी, अपनी नहीं बता रहा, मैं लिटरली मैं नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी भाई, मेरी गलत बात क्यों सुनिए, सुनूं मैं? कश्मीर मीडिया सर्विस की बात बता रहा हूँ। ये कश्मीर मीडिया सर्विस, आप वहीं के कश्मीर के ही एक मीडिया एजेंसी है जिसकी खबर है कि कल 2 दिन पहले एक कश्मीरी यूथ को कुपवारा में मार दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस शहीद को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप बताएं। मुझे बोलेंगे आप वहां पर किसको मारा, कौन सी न्यूज एजेंसी है, जरा प्लीज मुझे आप थोड़ा सा बता दें। आप फिर स्टडी कर लेना, आप फिर अपना होमवर्क कर लें पहले, फिर अरे आए आप भाई बहस मैं करने। स्टडी क्यों करूं जब ये ऐसा कुछ है ही न्यूज़ नहीं? है, आप अगर मुझसे आप बोल रहे हो कि कश्मीर का ही मीडिया है तो आप मुझे मीडिया का नाम बता दें, आप मुझे बता बताएं तो रहा हूँ, कौन सा मीडिया ने ये पब्लिश करा। कश्मीर मीडिया सर्विस की ये खबर है 2 दिन पहले की, पहली बात तो मोहतरमा। कश्मीर मीडिया सर्विस है ही नहीं कश्मीर में, ये भी आप अच्छा, लोग के फेक पेजेस होंगे जो आप लोग पाकिस्तान में चला रहे होंगे और फिर मैं टैग देते बहुत हैं कि नहीं ये तो हिंदुस्तान के कश्मीर का पेज है। सो आई टेल यू वन थिंग, 2 दिन पहले यहाँ पर यानी कुछ कि कुछ भी आप नहीं हुआ। ये जो आप बोल रहे कि एक यूथ शहीद हुआ, भाई यूथ शहीद कैसे हुआ? मतलब आपके पास ये नॉलेज आती कहाँ से है? ये मतलब ये गलत दिमाग में जो आपके कीड़ा घुसता है ना, कहाँ से घुसता है भाई? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ये मुझे। पुलवामा ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान। 4 हफ्ते पहले 4 कश्मीरियों को मारा गया। ठीक है, अब आप बता दें कि आप उन कश्मीरियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मीडिया की खबरें हैं, ये आप हमें कह रही हैं कि आप पढ़ के आए, आप मेरा ख्याल है दिस कि इज आपको दिस इज लेना योर चाहिए। फेक जर्नलिज्म एंड दिस इज योर फेक मीडिया बिकॉज कश्मीर में नॉट ऐसा आवर कुछ मीडिया, नहीं दिस इज हुआ द है। कश्मीरी आई लोकल मीडिया व्हिच you इज know what रिपोर्टिंग। I'll suggest you one कश्मीरी thing, लोकल मीडिया, you have to कश्मीरी go and लोकल research on मीडिया, it, you have to नॉट go and पाकिस्तानी research मीडिया। on it कि कश्मीर में दिस इज 4 हफ्ते पहले कौन से 4 लोकल्स को मारा। आप कह रही है कि कश्मीर में कोई शहादतें नहीं हो रही, कोई लोग नहीं मर रहे, सब कुछ अमन है। उरफाना उरफाना ये उरफाना मैंने कब उस्मान। बोला? लेकिन ये हाँ, जो तो आप फिर बोल रहे हो यही ना कि बात है। आज मरा, कल मरा, 4 दिन आप पहले मरा, तो ये मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 4 दिन पहले नहीं मरा। पहले तो बोला 1 मारा, फिर बोला 4 मारा। यार क्या यार, सॉरी मैं डिबेट में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। यूएई का जो ईमार प्रोजेक्ट है ना, इट्स अबाउट 500 करोड़, जो कि 250 करोड़ का जो उसका यार शॉपिंग आप कॉम्प्लेक्स है ना, वो आप कश्मीर 1000 में करोड़ वो में गए, कश्मीर में आप होने वाला 1000 है। और करोड़ के आईटी प्रोजेक्ट टावर्स में जो है ना आए, जम्मू आप जम्मू 1000 कश्मीर करोड़ में, का प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर में जो है ना लॉन्च होने वाला है, और जो आप बोल रहे हो ना 4 फर्स्ट रिसर्च अबाउट इट, देन टॉक अबाउट कश्मीर। वी आर कश्मीरीज एंड वी नो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ कश्मीर, सो यू कांट टेल एनीथिंग अबाउट इंडियन आर्मी। तुम हमारी आर्मी की बेइज्जती करोगे, दैट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन एंड वी कांट टॉलरेट इट, सो प्लीज। छोड़ ओके, इसको एडिट कर लेना प्लीज, कंटिन्यू। ब्रीफ बताए हमें, इतनी सारी ऑडियंस देख रही है, आप कौन से कश्मीरी की बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले मरा कुपवारा में। आई एम फ्रॉम कुपवारा मैं आपको सोर्स भी भाई, दे रहा हूँ, आई आप एम कह फ्रॉम रहे हैं कि नहीं कुपवारा, मैं ये तो कुपवारा से सोर्स हूँ, मेरे पास ऑथेंटिक तो ऐसी नहीं। कोई न्यूज नहीं आई। नहीं, कोई भी न्यूज तो नहीं ना होती। ये देखें, मैं आपको मैं एक न्यूज दे रहा हूँ, आप कह रही हैं कि नहीं ये तो फेक न्यूज है। हाँ तो आपकी मतलब न्यूज़ें फेक होती है ना? अरे पाकिस्तान पूरा ही मैं फेक तो है यार, वो क्या हिंदुस्तान की न्यूज़ें हमें एक्चुअली देगा? रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एक स्टेटमेंट निकली जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जहां पर भी, चाहे वो कोई स्टोर हो, फ्रूट्स हो, आटा हो, चावल हो, आटे की बात मैं यहाँ पर ज्यादा करूंगी बिकॉज लिटरली जो महंगाई आटे की है, तो यहाँ पर हमें 50% डिस्काउंट हर चीज पे मिल रहा है। तो हमारा रमजान ऐसे जाता है ना, लाइक मैं क्या बताऊं यार, मैं चाहती हूँ कि यार वो जो वो है ना पीओके वाले, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आए रोज दिन, इवन यू नो व्हाट आई सॉ समवेयर के वो इंडिया के झंडे उठा रहे हो, बोल रहे कि अगर तुम लोग महंगाई कम नहीं करोगे तो हम हिंदुस्तान के झंडे तक उठाएंगे। तो यार तुम खुद देखो ना पाकिस्तान की हालत। हमारे तो फिर भी माशाल्लाह ठीक है, हम लोग तो अच्छे से रोजा खोल रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बाकी जो महंगाई की बात आपने करी है ना, तौबा तौबा तौबा, पूरा मूड खराब हो जाता है। तो आप मान रही हैं कि कश्मीरी मरे, पहले आप तो मान ही नहीं रही थी, आप तो कह रही थी अमन है। अब ये कौन से कश्मीरी आ गए हैं जो मरे हैं? एक्सक्यूज मी, आई टेल यू वन थिंग। मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 370 के बाद अमन आया, और आर्टिकल 370 से पहले जो यहाँ पर दहशतगर्दी थी वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी। आप प्लीज कौन मेरे सा वर्ड पे अमन आया, फोकस करो कौन ना। सा अमन आप आया? ये लोग तो यार भी मर रहे हैं, क्या यार कश्मीरी यूथ महविश, भी क्या तो यार, मर पहले मैंने आपको बोला ना महविश के पाकिस्तान का एक दिमाग में जो कीड़ा है ना, कि नहीं नहीं। आप हमारे मुझे वर्ड्स को बताइए, लेकर के आपने हम पे एक तो चलना है यार, अपने वर्ड्स बनाओ यार, पहले खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखो। तुम पाकिस्तानी कब खड़े होंगे यार खुद के पैरों पे? कब तक हिंदुस्तान और कश्मीर का सहारा लेके टीआरपी लेते रहोगे? कब उरफाना तक? उरफाना और यहाँ पर आर्मी का सपोर्ट है ना, आर्मीज यहाँ पर कैंपेन कराती है, आर्मीज जगह जगह पर जाके इवेंट्स कराती है और ये देखती है कि कौन सा बच्चा टैलेंटेड है और कौन सा बच्चा टैलेंटेड नहीं है। वो यहाँ पर ये फैसला करती है। आफ्टर दैट आर्मी की वजह से अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे बैकवर्ड इलाके हैं, जहां पर कि हमारी सरकार की नजर नहीं पहुंचती है, वहां पर आर्मी है और उनके थ्रू बच्चे आज जाके सद्भावना के थ्रू बाहर पढ़ रहे हैं। लाइक
मेरे खुद के गांव से 5 बच्चे हैं जो आज सद्भावना के थ्रू एजुकेशन हासिल कर रहे हैं टिल 12th क्लास। 12th क्लास के बाद जिसका रिजल्ट आया अच्छा, उसको थ्रू आर्मी पढ़ाएगी, उसको जो भी स्ट्रीम लेनी हो उस स्ट्रीम में आर्मी उसकी हेल्प करेगी। तो मुझे बोलो यार और क्या चाहिए हमें। जो वहां पर मिलिटेंसी मौजूद है, जो वहां पर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और इंडियन ट्रूप्स ही कर रहे हैं, आप इस चीज को आप मानने से बार बार I'll warn you, please don't talk about Indian Army, please। अपने ना उस मिलिटेंसी वाले ग्रुप को संभालो, अपने ISIS को संभालो। अब तुम बोलोगे तुम कैसे बोल रही हो यार। मैं तुम्हें एक बात बोलूंगी, यासीन मलिक ने खुद ये बात बोली है कि हमने मिलिटेंसी पाकिस्तान से सीखी है। बेटा कराटे ने ये बात खुद बोली है कि हमने पाकिस्तान से मिलिटेंसी सीखी है। व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग आर्मी? हाँ, आर्मी किसको मार रही है यार? कब मारा आर्मी ने? डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रूफ? है तुम्हारे पास कुछ पेपर में लिखा हुआ तस्वीरें हैं, चित्र हैं, वो दिखाओ हमें। ऐसे मत बोलो उस्मान, I'll tell you, मत बोलो ये सब। मैं आपको सोर्सेस दे देता हूँ, जो खबरें आती हैं, तेरे तुम्हारे सोर्सेस जरा सस्ते सोर्सेस पाकिस्तान के। वो यही सोचते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई हम उनके काम से ज्यादा सेटिस्फाइड है, हम ज्यादा खुश हैं। उन्होंने ग्लोबली हमें मतलब एक अच्छे मुकाम पे लेके आ गए। कश्मीर का जो मुद्दा था उसको काफी हद तक उन्होंने एक साइड पे कर दिया, यानी साइड पे कहने का मतलब ये है कि ये 370 और इसको साइड पे करके एक बाकायदा पार्ट बना दिया। तो ये सारी चीजें तो अब उनके लिए वहां पे भी यूथ सपोर्ट करती है या चाहती है या नहीं कुछ और। वो कहते हैं कि हम अपनी एक जिस तरह आम आदमी पार्टी है या कोई और पार्टीज हैं, इस तरह की कोई पार्टी करके और अपनी सोसाइटी को डिलीवर करें। See, again, it's a group of people. Maybe they are supporting some other people, but when you talk about the prime minister of the country, एक चीज होती है ना कि आप एक एक बिल पास करते हैं या एक लॉ बनाते हैं, वो तब इफेक्टिव रहता है जब उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है ग्राउंड पे। सो दैट इज द मेन थिंग कि व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज उन्होंने जो आपने कहा कि स्पीड अप किया है, एक तो स्पीड अप किया है एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर आप किसी से आज हमारा जो ग्रास रूट लेवल का देखें, हमारा अभी DDC का है जो पंचायत वगैरह हमारी होती है, उनके मेंबर से आई हैव पर्सनली टॉक टू देम, इंटरेक्टेड विद देम। उनका ये कहना है कि पहले ऐसा होता था कि हमें जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स है उनके दफ्तरों में जाके अपने काम करवाने पड़ते थे। सो जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज अब आई हैं, अब उनकी वजह से ऐसा हुआ है कि जो ऑफिसर्स है वो खुद हमें घर भिजवाते हैं अपने जूनियर्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है, बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। सो यू हैव टू डू इट, whether it is kind of a golden card, there is a service called golden card, तो जिसका नहीं बना है there is a record of that। तो कंसर्न डिपार्टमेंट हर एक घर जाके, चाहे वो फॉर फ्लंग एरिया में ही क्यों नहीं है, उनके घर जाके उनके घर पे ही उनका कार्ड बनवाते, सारी जो बायोमेट्रिक मशीन्स है वो साथ लेकर जाती हैं, सो दैट उनके कार्ड्स बन जाए, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो हो जाए। सो दिस इज द थिंग कि उन्होंने स्पीड अप किया है और प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ है वो, और उसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन एंड एनालाइजेशन हुआ है।